ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर और आर प्लस आर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये भी तो 2r हो रहा है ना, 2r इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, इसको 4r कर दे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। आप इसको यहाँ से हम इसको अभी हटा देते हैं, ये नीचे बनाएंगे, पहले इसको बन जाने दिया जाए। अरे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 4 पाई होगा। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम इसका रूट करें तो ये कैंसिल होता है क्या, 15 चौके 60 और 4 चौके 15 होगा ना, समझ रहे हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 22/7। ये कैंसिल होगा 11 से, ये 4 पाई, यहाँ आर प्लस आर 2r ये पूरे से इंटू होगा तो 2 और 2 4 हो गया, और ये पाई और r इंटू आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, कैंसिल कर दो इसको, 11 1 जा 11, 11 4 जा और 11 2 जा, है ना। फिर ये 7, तो 7 7 जा 49, या r का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना। अगर रूट हम लोग इधर भेजते हैं तो 2 आ रहा है ना, समझ रही हो अर्चना। तो r का वैल्यू आ गया, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम रहेगा 7। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो r का स्क्वायर और h, है ना, सब सेम रहेगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 393, कितना होता है देख लो, बना लो इसको, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज है ना, कॉपी करना है यार, कॉपी नहीं करो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये h को भी हम लोग वहाँ पे रख सकते थे, r को हटा सकते थे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, हटा दे रहे हैं, कॉपी वॉपी नहीं करो, है ना। 25 बोल रहे हो अनिमेश, क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 सेम एक्सरसाइज का है ना। बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ साइड, है ना। एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर मतलब समझ रहे हो, ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, जिसका क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया फ्रॉम बोथ साइड ओपन is 3575 centimeter square. Area of its base ring is 357.5 centimeter square and its height is 14 centimeter. Find the thickness of the cylinder. देखो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन बोलता है कि एक सिलेंडर है और वो हॉलो टाइप का है, इस टाइप का है ना, मतलब कि समझ गए ना, पाइप देखे हो वो इस टाइप का रहता है ना। मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो और उसके बीच से गड्ढा करके निकाल दो, तो उसका कुछ ना कुछ थिकनेस तो रहेगा ना चारों तरफ, ऐसा तो नहीं कि वो पेपर की तरह पतला हो जाए एकदम, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो वो थिकनेस हमको फाइंड करने बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया क्या पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है ना। क्लियर है, किसी को भी डाउट इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये वाला हम लोग x एज्यूम कर लिए, ठीक। और इसका हाइट गिवन है, इसका हाइट कितना गिवन है
तो 14 है, 14 सेंटीमीटर। ठीक। और बोलता है कि ये इसका टोटल सरफेस एरिया जो ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में इसका क्या होगा ये बताओ तो आप लोग। टोटल सरफेस एरिया है ना, क्या होगा इसका। ठीक। ऐसे तो गिवन है कितना 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना। अंदर में एक सरफेस होगा ना सिलेंडर का, जिसको हम हाथ डाल करके ऐसे हम लोग टच कर पाएंगे, तो वो भी तो एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया हुआ वो, समझ रहे हो। तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। और फिर जब बाहर निकलेंगे तो इसके बाहर में भी तो एक सरफेस होगा, बाल्टी के अंदर एक सरफेस होता है, एक बाहर में सरफेस होता है, और दोनों सिलेंड्रिकल है ना। तो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आर चेंज होगा है ना, तो इसको हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं, और एच सेम रहेगा क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है। लेकिन आर जो हो रहा है यहाँ से यहाँ अगर आते हो तो स्मॉल आर, ठीक है, क्या है ये स्मॉल आर। लेकिन अगर यहाँ से हम ये पूरा यहाँ तक चले जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल आर। क्लियर है। और इसमें और भी कुछ ऐड होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पोर्शन और है जो ये वाला है, ये देख रहे हो जो हम कलर कर रहे हैं, ये थिकनेस हुआ ना, तो इसको भी तो हम लोग पेंट करेंगे अगर पेंट करना चाहे तो ये भी तो सरफेस एरिया में आ रहा है, और यहाँ पे भी वैसा आएगा, नीचे में भी आएगा कि नहीं आएगा। और ये दोनों किस शेप का है, रिंग के शेप का है, किस टाइप का है, रिंग शेप का। तो इसमें क्या है, एक बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल हो रहा है ना, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया कितना होता है, बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है हमको, छोटा वाला सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे में भी वही चीज़ है और ऊपर में भी वही चीज़ है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर देंगे। क्लियर है। और ये पूरा का वैल्यू जो है वो कितना है 3575। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब इसको हम छोटा करेंगे है ना, छोटा कैसे होगा तो देखो, पहला तो सभी में पहले इन दोनों को में कॉमन क्या आएगा 2 पाई और एच, और ये आर प्लस आर। ठीक है। इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है तो 2 और पाई आ ही रहा है, तो ये बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये 3575। और एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें और इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा देखो 2 पाई, और ये r प्लस आर है, और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना। तो इसमें हम लोग एक बार ऐसा लिख सकते हैं r प्लस आर और r माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, कि हम इसको 2 बार ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये r माइनस आर और r प्लस आर, तो r प्लस आर इसमें भी है, r प्लस आर इसमें भी है ना। दोनों में से हम कॉमन निकालना चाहे तो r प्लस आर कॉमन आ जाएगा। ठीक। अब क्या बचेगा तो इस पूरे में सिर्फ h बच रहा है ना, और इस पूरे में सिर्फ क्या बच रहा है तो प्लस r माइनस आर बच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है। ध्यान से देख लेना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू पता है ना, h का वैल्यू कितना है 14। ठीक। और इसमें कुछ गिवन है क्या, और बेस का ये एरिया गिवन था है ना, मतलब ये वाला वैल्यू तो गिवन ही कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक वाला देख रहे हो। तो हमको तो यहाँ से करने का जरूरत ही नहीं था, ये वैल्यू पूरा गिवन है और इसको हमको फाइंड करना है फिर। ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, और इसको भी हटा दो। इसका वैल्यू पूरा कितना गिवन है, कितना है, हाँ 357.5 है ना, 357.5।
और ये 3575। इस पूरे को उठा के उधर भेज दो और इसका वैल्यू रख दो, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसका ये वैल्यू कितना है 14 है, और ये हो जाएगा आर का वैल्यू कितना है तो नहीं पता, आर प्लस आर है। कहाँ तक थे हम, ये h का वैल्यू 14 r प्लस आर, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, कितना होगा 0.5 तो बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे बच रहा है 14 माइनस 7 और ये बच गया आपका 6 माइनस 5 1 और 5 माइनस 3 2 और ये 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखना ये इतना आ रहा है या नहीं। ये कैंसिल करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 488 और ये r प्लस आर कितना हो गया, ये 3217.5। ठीक है, r प्लस आर। और कुछ गिवन है इसमें क्या, हमसे पूछा क्या जा रहा है, थिकनेस, है ना। क्या पूछ रहा है, थिकनेस कितना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो वही होगा ना थिकनेस। हमको निकालना क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देखो तो r प्लस आर का वैल्यू कितना आ रहा है 3217.5 डिवाइडेड बाई 88। इसको हम एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब जो ये गिवन था यहाँ पे, है ना, यहाँ से हम लोग का आंसर आएगा। देखना तो हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, उसका एरिया कितना था, थिकनेस इज इक्वल टू कितना है 357.5, ये गिवन है। और थिकनेस इज इक्वल टू होता क्या है, r माइनस आर, है ना, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही हुआ ना थिकनेस। और हम लोग जान रहे हैं कि सिंस 2 पाई क्या था वहाँ पे, ये देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या चीज़ है आप लोगों का, एरिया ऑफ ये बेस और ये वाला, है ना। तो अगर हम इसका हाफ कर दें, है ना, मतलब सिर्फ दिस माइनस दिस करें तो आएगा कितना 357.5। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 357.5, ये गिवन था एरिया ऑफ द बेस। और यहाँ पे पाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं r प्लस आर और r माइनस आर, है ना, दो बार लिख दिए, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। और ये 357.8, यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग को पहले आ चुका है, पहले वाले में देखोगे तो दिखेगा यहाँ पे कितना है, r प्लस आर का वैल्यू 3217.5, है ना, कितना है 3217.5 इसका वैल्यू। ये कितना है तो 22/7 और ये है 3217.5 और डिवाइडेड बाई 88, यहाँ तक का वैल्यू था, है ना। और ये हम लोग को निकालना है r माइनस आर इज इक्वल टू 357.8। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, है ना, कितने बार में जाएगा ये 4, है ना, 4 बार में जाएगा ना। और फिर ये देखो आप कैंसिल आप लोग करोगे, है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ लिख दे रहे हैं r माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 357.8 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है ये 3217.5। ये 0.8 कहाँ से आया यार, 0.5 है ना, कितना है 0.5। ये आपका नीचे गया, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, into 7, बस यही हुआ थिकनेस, समझे। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। कॉपी करने का जरूरत नहीं है, घर में करोगे इसको। आने में समझ में आया या नहीं, आ गया, ठीक है, एक दो बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना।
कोई दिक्कत? हाँ, ये एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चल रहे हैं। आप लोग वैसे भी पूरा कब बनाओगे पता नहीं चलता है। बनाए हो कोई? ठीक, कॉपी चेक करेंगे क्लास के बाद, है ना। देखो 20B इसमें क्या है, 20B में आप लोग का कोन के बारे में बात कर रहा है ना। किसके बारे में? कोन। और कोन क्या होता है? तो जो सिलेंडर होता है उसी का 1/3 होता है ना। क्या होता है? एक सिलेंडर है, उसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कट कर दे, है ना, तो एक कोन बन जाएगा। ये वाला छिल करके हटा दें हम लोग इस टाइप से। तंबू देखे हो ना, तंबू जहाँ सर्कस वर्कस लगता है तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से टेंट लगाया जाता है ना। और कोन में भी दो तरह का कोन होता है, ठीक है। एक होता है राइट सर्कुलर कोन और एक होता है ऐसा नॉर्मल कोन, है ना। ये हम लोग किसके बारे में अभी पढ़ना है? राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है। राइट सर्कुलर मतलब क्या होता है अर्चना? यहाँ पे 90 डिग्री होगा हमेशा, है ना, हाइट, और ये रेडियस होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। और कोन इस टाइप से भी तो बन सकता है ना। देखो ये भी तो कोन है, ये भी कोन है ना, दोनों सेम है। लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं ना है। यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री नहीं ना बन रहा है, ठीक है। तो ये एक कोन है और ये एक कोन है। हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसमें 3 टर्म आता है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस हुआ। और ये जो है ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? एल, जिसको नाम है स्लाइंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लाइंट हाइट, है ना। तंबू देखे हो, टेंट उंट सर्कल जहाँ लगता है तो वहाँ पे स्लाइडिंग टाइप का रहता है। क्रिस मूवी देखे हो ना, तंबू में आग लग जाता है, याद है। और क्रिस उड़ करके जाता है और क्या करता है, ऊपर से स्लाइड करके नीचे, है ना। तो वही वाला ये हुआ स्लाइंट हाइट। और बीच में एक बांस गाड़ा रहता है तंबू का, है ना, जो एकदम परपेंडिकुलर रहता है सरफेस का, ऊपर से नीचे, डेट इज़ हाइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम रखें हैं? हाइट। और ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, देख रहे हो। तो ये तीनों में क्या होगा? पाइथागोरस हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। अगर मान लो एल कभी नहीं पता है तो एल इज इक्वल टू कितना हम लोग लिखेंगे? √h² - r², लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू h² + r²। तो इसका यूज़ होगा, है ना, इस एक्सरसाइज में इसका यूज़ होगा। अब मान लो h नहीं पता है, ये दोनों पता है, तो भी हम लोग पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है? h इज इक्वल टू √L²। यहाँ पे प्लस होगा, है ना, ये प्लस होगा। और h निकालते समय L - r, और r जब निकालना हो तो L² - h², ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है, ये तीनों को याद रखना। अब इसका अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता क्या है? इसका मतलब पहले बताओ तो अर्चना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? क्या समझते हो? हाँ, तो अगर हम एक कोन दे आपको, है ना, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आप बता पाओगे? ये मान लो एक पेज है ना, इसे कोन बनेगा क्या? बनना तो चाहिए। डोना बनाते हैं ना घर में हम लोग इस टाइप से। मम्मी लोग कभी कभी बोलती है कि लो बेटा चूड़ा इसी में खा लेना। ऐसा होता है घर में? नहीं होता है। देखो ये कोन है ना, इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो इसका सर्कुलर पूरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब बताओ। बेस को भी मिला के, है ना। देखो ये सही बोल रही है। कर्व सरफेस मतलब ये वाला पोर्शन जो हम लोग टच कर पा रहे हैं, है ना, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। और अगर हम लोग टोटल बोले तो यहाँ पे एक क्या होगा? सर्कल ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये टोटल में नहीं आता, मतलब कर्व में नहीं आता है ना, ये बेस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और कर्व में सिर्फ ये आएगा। और कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो πr/l होता है। क्या होता है? πr/l। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा? इसी में बस हम लोग क्या ऐड करेंगे? एक सर्कल ऐड कर देंगे। तो सर्कल का क्या होता है? πr²। और इसमें से अगर कॉमन निकालना चाहो तो πr कॉमन निकलेगा और l + r बच जाएगा, है ना।
तो ये हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। समझ रहे हो, ये या ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद और इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3, याद रखना है ना। तो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 कर देंगे तो दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 120B है ना, 20B का क्वेश्चन नंबर 1। एक दो क्वेश्चन बताते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज स्लैंट हाइट इज 17 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 8, है ना। स्लैंट हाइट गिवन है, क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। ये कितना है, 20 नहीं 17 एंड 8। कितना है, 17 एंड 8। ये 17 और ये 8 सेंटीमीटर में है दोनों। अगर डायग्राम बनाओगे, सभी क्वेश्चन में क्या करना है, डायग्राम बना के ही चलना है ना। ये L है, ये H है और ये R है। आपको H तो निकालना पड़ेगा क्योंकि क्या पूछ रहा है इसमें, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो H तो है ही नहीं, तो H निकालेंगे। H इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो L स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। कितना होता है ये, 289। 289 माइनस 64 कितना होगा, 225। आई थिंक 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15 आना चाहिए, है ना। आप लोग फाइंड करके देखो H का वैल्यू कितना आ रहा है, 15। वैल्यू रख लोगे आराम से, 1/3, 22/7 और R का वैल्यू 8 × 8 और H का वैल्यू 15। सॉल्व आप लोग करोगे, है ना, कर लोगे। इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, यूनिट क्या होगा, क्या होगा अर्चना, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर होगा। पहला देखो, अगर लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं तो वो सेंटीमीटर में होता है ना। और अगर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर होता है। और अगर हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना तो क्यूब होता है। ये कितना बार बताएं कि नहीं बताएं, तो ये वॉल्यूम हुआ ना, तो वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। जो भी यूनिट रहेगा उसी का क्यूब कर देना, है ना। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी नहीं करना है, घर में जा करके एक बार रिवाइज कर लेना है ना, वीडियो देख करके। ठीक, डाटा मिलता है ना घर में। ये नहीं कि सिर्फ फेसबुक ऐसे कर रहे हैं बस, हाँ नहीं ना करते हो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इतना, देन फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, CSA कितना है बोलो तो कोई, ट्वेल्व 320, 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है ना। R इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। और ये 12320। और आप लोग के पास R गिवन है तो R के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो पाई R का वैल्यू कितना है, 56 और ये L है ना। तो ये कितना हो गया, 12320। देख रहे हो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, और ये सेंटीमीटर इधर जाता है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये फिर क्या बचेगा, सेंटीमीटर में बचेगा। पाई L जो आएगा वो क्या होगा, 12320। और पाई को भी हटा ही देते हैं क्या, पाई को भी उठा के इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 और ये 56 भी नीचे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल होता है ना। 7 के टेबल में 56 आता है, 7 के साथ 7 8 56 है ना। फिर ये इससे कैंसिल करो तो 8 का टेबल में आएगा क्या, 8 का 8
4 और यहाँ पे है 3, 8 25 40, 8 चौके 32, कितना आ रहा है 15 44। और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 15 4 0 22, 11 से फिर डिवाइड होगा ना, कितना होगा 11 के 11, 11 चौके 44 और ये 11 सॉरी 2, कितना होगा ये 2, फिर ये कैंसिल करो, कितना हो गया 70। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। L तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है आप लोग से, हाइट पूछ रहा है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, L और R जब पता है तो H इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर लोगे आराम से, 70 का स्क्वायर माइनस R का वैल्यू कितना था 56। आप लोग स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है ना, जो आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है, हटा देना। क्वेश्चन नंबर, देखो सारा तो नहीं बताएंगे है ना, हम 4 बता रहे हैं। नेक्स्ट, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12। 5:12 का रेशियो में क्या गिवन है, रेडियस एंड हाइट, मतलब R/H, ठीक है, R/H जो है वो 5:12 के रेशियो में गिवन है, 5:12। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 4 है। तो 5:12, तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे, 5x एंड 12x, है ना। एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512। देख रहे हो, ये राइट सर्कुलर कोन है और इसका R जो है R इज इक्वल टू 5x और H इज इक्वल टू कितना हो रहा है 12x, ठीक है। और ये हो गया L। तो हम लोगों का तो वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम में तो L का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो L निकालने के लिए हम परेशान नहीं होंगे, है ना। सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना गिवन है 25 12, ठीक है। उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, और ये 2512। 1/3 इसका वैल्यू हो गया 22/7। वैल्यू कितना लेने बोल रहा है 3.14, है ना। वैल्यू कितना लेना है 3.14। R का वैल्यू कितना है 5x, H का वैल्यू कितना है 12x और ये 2512। ये कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, और बाकी सारा उधर भेज दो, ठीक है। इसको कैंसिल कर दें, ये और ये इंटू होगा तो x स्क्वायर तो आ रहा है, और ये 25 12 और ये सभी नीचे की ओर जाएगा, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 4 होगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा। पहले तो x स्क्वायर में आएगा, उसका रूट करेंगे हम लोग, है ना। आ जाएगा क्या x का वैल्यू, और x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो r का वैल्यू आएगा 5 इंटू एक्स और h का वैल्यू 12 इंटू एक्स। पूछ क्या रहे आप लोग से, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो पहले रेडियस निकालेंगे, फिर हाइट निकालेंगे, फिर जा करके स्लैंट हाइट निकलेगा, है ना। समझ रहे हो, कॉपी कर रही हो घर में। अरे मेरा भी भलाई सोचो देखो मेरा भी भलाई है, आप लोग का भी भलाई है ना, दोनों का फ़ायदा है इसमें। मेरा तो है ही, इनडायरेक्टली आपका भी है, क्योंकि घर में वैसे भी बहुत लोग जा करके बंद करके फेंक देता है ना कॉपी। इसी बहाने पढ़ तो लोगे, अब मम्मी लोग को भी लगेगा हाँ मोबाइल में भी पढ़ाई होता है कम से कम। हाँ रिवीजन हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर और कौन सा बता दे आप लोग बोलो तो, 13 वाला। बड़ा देख करके बोलते हो सब, बहुत शातिर हो सब। देखो क्वेश्चन नंबर 13, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम। मतलब कि जो कोन है ना वो उल्टा टाइप का बना हुआ है ना, इस टाइप से,
ठीक है, और इसमें पानी जो है वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और बोलता है इट्स हाइट इज़ 32 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 25.2। हाइट कितना गिवन है इसमें, h इज इक्वल टू 32 है ना, और इसका रेडियस कितना है, डायमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 25.2। डायमीटर इज इक्वल टू 25.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी तो पता है ना, रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, हाफ करोगे तो कितना होता है इसका, यही होगा ना 12.6। और क्या बोलता है इसमें 6 इक्वल सॉलिड कोन आर ड्रॉप इन इट। 6 इक्वल सॉलिड है ना, मतलब छोटा छोटा कोन ले लो, मान लो इस टाइप से कुछ ले लिया हम, है ना, छोटा छोटा, कितना पीस लेना है, 6 पीस लेना है, और इसको कहाँ डालना है, इसके अंदर डालना है, 4 5 और 6, ठीक है, 6 कोन ले लिए और 6 को इसमें डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद क्या होगा, कुछ पानी तो बाहर फेंकाएगा ना, क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, समझ रही हो कि नहीं, इसमें पानी तो भरा हुआ है पूरा टॉप तक। अब उसमें तुम कूदोगे तो तुम्हारा जितना पानी, तुम्हारा जितना वेट होगा या जितना तुम्हारा वॉल्यूम होगा, वो पानी तो ऊपर की ओर छलकेगा ना, और छलक के कहाँ, नीचे की ओर गिरेगा, ठीक। तो उसी का कुछ होगा, देखो क्या बोलता है, सो डैट दे आर फुल्ली समर्ज, मतलब वो 6 गोली जो है वो पूरा इसमें डूब जा रहा है ना। एज अ रिजल्ट 1/4 ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन समर्ज। मतलब एक का इसका वॉल्यूम पूछ रहा है ना, जब इसको हम यहाँ डाले तो इसमें से कितना पानी बाहर आया, 1/4, इसका 1/4, समझ रहे हो, मतलब कि ये 6 का वॉल्यूम इसका 1/4 के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, इसका 6 का वॉल्यूम इसका 1/4 के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका r और h क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल r और स्मॉल h, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कैपिटल R और कैपिटल H, है ना, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वॉल्यूम कितना है, सॉरी एक का वॉल्यूम, ये 6 का वॉल्यूम 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 6 वॉल्यूम लेंगे, है ना, एक का नहीं 6 का, और वो क्या आएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, है ना, क्लियर है। तो 6 इंटू वॉल्यूम क्या होता है इसका, πr² h, और उसका क्या हो जाएगा, और πr² नहीं 1/3, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/3 πr² h, ठीक है। जिसका जिसका वैल्यू गिवन है वो सारा रखेंगे, सारा क्या रखना है, इसी को रख देना है ना, इसका और इसका पता है, इसमें तो कुछ भी नहीं पता हमको, है ना, स्मॉल r भी नहीं पता और स्मॉल h भी नहीं पता। आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन, तो हमको इसका ज़रूरत ही नहीं है, देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ इंटू 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल कोन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल कोन इज इक्वल टू कितना होगा, 6 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एक का आंसर आ गया ना, ये क्या हो जाएगा 1/6, ये वाला है ना, 6 नीचे आ गया, 1 मिनट मामू, और 1/4 और इंटू 1/3, और ये इसका भी वैल्यू आप लोग पुट कर लोगे, हम नहीं कर रहे हैं ना। पाई इंटू आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू कितना है 12.6 इंटू 12.6 और h का वैल्यू 32, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है ना,
कर लोगे आराम से। वॉल्यूम आ गया ना स्मॉल कोन का, क्लियर है। कौन सा नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा? तुम देखी क्वेश्चन? देखना उतना कुछ नहीं है, बस 14 बता दीजिए। ठीक है 14 बता दिया। और कोई बोलो? 9। ये भी बड़ा बड़ा ढूंढता है सब, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पहले समझ लो फिर, है ना। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेंट, वॉल्यूम गिवन है ना, कोनिकल टेंट is 12.32 meter cube and the area of the base floor is 154 meter square. Calculate the radius of the floor, height of the tent and the length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter. मतलब समझ लो कि एक कोन है आप लोग के पास, है ना, वही क्रिस वाला मूवी का टेंट है, ठीक है। लेकिन टेंट एक्चुअली में होता है इस टाइप का, है ना। देखियो थोड़ा सा गोल सा उठता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, और आधा दूर से फिर ऐसे कोन बनता है ना। लेकिन यहाँ पे इसका बात नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि ये कोन वाला टेंट है, मतलब ऐसे ही तंबू बना दिया है ना, समझे, ऐसे रख दिया, टोपी ले जा करके रख दिया है बस। और इसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल, और क्या गिवन है, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया गिवन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है, पहले एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। और ये कितना गिवन है, 154 मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 154, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्या, दिस इज इक्वेशन 1। और क्या गिवन है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा अर्चना, वॉल्यूम इज इक्वल टू, नहीं कितना गिवन है, गिवन कितना है, 1232 है ना, 1232 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम होता क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, इसको यहाँ रख सकते हैं हम लोग, तो एच का वैल्यू आराम से आ जाएगा ना, ठीक है। तो 1/3 ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 154 इंटू एच इज इक्वल टू 1232। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1232 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 154, है ना, ये इतना मीटर हुआ। आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो ये क्या निकला, एच निकल गया। और एच का वैल्यू जब पता है तो हम लोगों को और क्या निकालना है, यहाँ पे आर का वैल्यू निकल जाएगा ना, इससे पाई का वैल्यू इधर भेजेंगे तो, ठीक है। एच निकल गया, आर का वैल्यू यहाँ से निकल रहा है, क्लियर है, कोई डाउट। एच आर पता है तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, स्लैंट हाइट तो पूछा भी नहीं है ना, रेडियस पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है। और उसके बाद बोलता है कि इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, है ना, कैनवास मतलब वही कपड़ा होता है, ठीक है। और वो कपड़ा किस शेप का होगा, तो कपड़ा इस शेप का है, साड़ी टाइप का, है ना, समझे। और इसका विड्थ गिवन है, इसका विड्थ कितना है, 2 मीटर। ये वाला जो यहाँ से यहाँ है ना, ये कितना है, 2 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि कितना मीटर लगेगा आपको, तो हम एज्यूम कर लिए कि ये x मीटर हमको कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, समझे। तो इसका अगर हिसाब ले तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही कपड़ा ना इसमें लग रहा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। तो इसका कौन सा एरिया, स्लाइंट हाइट मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ज़मीन में ही नहीं ना कोई टेंट बिछाएगा, ठीक है। तो टेंट जो बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा, यूज़ होगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया, क्योंकि यही कपड़ा का यूज़ करके टेंट बन रहा है। तो हम लोग जो नेक्स्ट बनाएंगे लास्ट वाला 3rd नंबर इसका, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ टेंट या एरिया ऑफ, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखो ना, इसका एरिया कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका एरिया कितना होगा 2x इज इक्वल टू, और इसका एरिया कितना होगा
पाई आर एल। देख रहे हो यहाँ पे एल का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। एल का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे आर और एच से, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। आर का वैल्यू पता है 2 इधर चला जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई आर एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये किस में आएगा, तो मीटर में आएगा, है ना, कि हमको इतना कपड़ा, इतना मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो ये कैनवास हम लोग का या टेंट ढकेगा। समझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14 था, है ना। चलो ठीक है, पैक नहीं, अभी टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट है रिकॉर्डिंग, 6:30 अभी रहेंगे। लास्ट टाइम क्या है आपका, 9 बजे तक, ठीक है। हाँ, और कौन सा बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9। किसी को डाउट हो रहा है या नहीं, मतलब अभी बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, भले थोड़ा देर बाद भूल सकते हो, है ना। तो भूलने का अब हिसाब ही नहीं है ना। अब तो आप लोग बोल भी नहीं सकते हो कि भूल गए, क्या बोलेंगे, देख लो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ जो बोल रहे हैं वो समझ में आ जाए, ताकि आप उसको रिपीट करके देख सकते हो, है ना। अब मान लो जो बोल रहे हो समझ ही में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, समझे। इसलिए टोक देना जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास जिसका 1.5 मीटर इन विड्थ, मतलब कि ये जो टेंट होगा ना, उसको बनाने के लिए फिर उसी टाइप का कपड़ा यूज़ करेंगे जिसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 1.5। तो हम लोग कितना यूज़ करेंगे, x ही एज्यूम करके चलते हैं इसको, कि हम x मीटर साड़ी लेंगे तो हम लोग का एक टेंट बन जाएगा, है ना। कपड़ा लेने जाते हैं तो उसका चौड़ाई तो पता रहता है ना, कि इतना ही चौड़ा कपड़ा रहेगा और वो लंबा रहेगा, रोल किया हुआ, खोल करके दे देगा, लो जितना में आपको शर्ट पैंट बनाना है ले लो, ठीक है। तो हमको शर्ट पैंट नहीं बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, टेंट बनाना है ना, या फिर तंबू बनाना है, जो भी समझो आप। इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट 48 मीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन हाइट, ठीक है। क्या बोलता है इसका, 48 मीटर इन डायमीटर। यहाँ पे जो हम लोग टेंट बनाएंगे उसका डायमीटर कितना है, 48 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24 मीटर। और इसका हाइट गिवन है कितना, 7 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। और इसमें क्या बोलता है, गिवन डैट 10% ऑफ द कैनवास इज़ यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, ठीक है। मतलब कि कहीं कहीं फोल्ड होता है ना स्टिच करने में, तो वो एक्स्ट्रा लग रहा है। वो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसका जो एरिया आएगा पाई आर एल, उसका 10% एक्स्ट्रा लग रहा है, समझे। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मान लो अगर हम कपड़ा खरीदते हैं अपना शरीर बन के लिए, शर्ट के लिए, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा खरीदते हैं। वो जो टेलर होता है, सीता है, वो हम लोग को लौटाता है क्या, नहीं लौटाता है। जो कटिंग हुआ वो उसके कचड़े में चला जाता है। अब वो उसे स्टिचिंग कर करके कुछ भी बनाए, बॉल बनाए बच्चा के लिए, घर में थैला बना ले, या किसी और कपड़ा का पॉकेट बना दे, है ना, करता है ना ये सब। तो हम लोग का कितना इसमें मिसयूज़ हो रहा है, 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर, है ना। तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिखेंगे कि ये जो कपड़ा यूज़ होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा, तो 1.5x इसका एरिया। ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया हो गया। और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल। और इसमें 10% इसका ऐड करना है हमको, है ना। कितना ऐड करना है, 10% एक्स्ट्रा खरीदना है, समझे। तो 10% क्या होगा, 10% ऑफ पाई आर एल, समझे। तो ये पाई आर एल मान लो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। और उसमें क्या लिखोगे, 10 इंटू ये वही डब्बा और डिवाइडेड बाई 100, समझ में आया। और इधर क्या हो जाएगा, 1.5x, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये पूरा उधर चला जाएगा। इधर से हम लोग का कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे,
1.5 से। वो किस में आएगा? तो मीटर में आएगा, क्योंकि हमको x लेंथ है ना। समझ गए? निकल जाएगा ये देख लेना, वैल्यू पुट कर लेना। पहले क्या गिवन है हमको? और h गिवन है, तो l पहले निकालना पड़ेगा ना। l इज इक्वल टू कितना होता है? l देखो ये है हाइपोटेनियस, तो दिस प्लस दिस है ना, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है? 24 का कितना होता है? हाँ, किसी को याद नहीं? 624 किसका होता है? ये 572 किसका होता है? नहीं, कितना होता है? 556। 625 तो 25 का होता है, इसका कितना होता है? 524। अच्छा ओके, 16 कितना होता है हमको नहीं पता, याद कर लेना है ना। इसको फाइंड करोगे, वहाँ वैल्यू पुट करोगे। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर। 576 यहाँ देखो ना, 4 4 या 16, लास्ट में तो 6 आएगा ना, है ना। तो 8 और 2 और ये सब कहाँ से आ रहा है? 576 प्लस 49, ठीक है। ऐड करेंगे तो शायद 625 आएगा, जिसका 25 होगा, है ना। वैल्यू रखोगे आ जाएगा आंसर। तो आप लोग का काम क्या रहेगा कल का? 20B एक्सरसाइज को बना करके लाना है ना, और जो बताए हैं वो तो बना होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। चलो पैक करो।